हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी लोग। हार्दिक स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल यूनिक एकेडमी के अंदर। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम गाला असाइनमेंट बुक 2026 कक्षा 12 विषय नामा का मूल तत्व अर्थात अकाउंट का पेपर नंबर 4 का विभाग नंबर डी के प्रश्नों के उत्तर एकदम सरल और स्पष्ट भाषा में आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पर क्लिक करो, जिससे मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको 1 बाय 1 मिलता रहे। और हाँ, वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, लाइक करो, वीडियो पे कमेंट्स करो और अपने फ्रेंडों के बीच वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। आपका विकास ही हमारा लक्ष्य है। 37। चीनू और दीनू एक साझेदारी पेढ़ी चीनू और दीनू की साझेदारी पेढ़ी का ख्याति का कीमत अधिक लाभ की पद्धति के अनुसार करो। कौन सी पद्धति करनी है? अधिक लाभ। विनियोजित पूंजी दिया है 9 लाख, अपेक्षित मुआवजा का दर 12% और अंतिम 5 वर्ष का लाभ दिया गया है। ठीक है, आपके सामने ये 5 वर्ष दिखाई दे रहा है और ये लाभ 1 लाख, 1 40, 1 30, 1 50, 1 80। देखो लाभ चढ़ते उतरते क्रम में है। ठीक है, सबसे पहले आपको ज्ञात करना है अधिक लाभ। अधिक लाभ का सूत्र होता है औसत लाभ माइनस अपेक्षित लाभ। तो सबसे पहले हमें औसत लाभ चाहिए। औसत लाभ के लिए क्या करने का, जो वर्ष है उसको लिख देने का 20, 21, 21, 22, 22, 23, 23, 24, 24, 25 और कुल लाभ। और लाभ जो तुम्हारा है सवाल में उसको लिख देने का। और 1 लाख, 1 40, 1 30, 1 50, 1 80 को जोड़ेंगे 7 लाख। औसत लाभ का सूत्र कुल लाभ बटे वर्ष की संख्या। ठीक है, और 7 लाख और वर्ष की संख्या 5। 7 लाख में 5 का भाग देंगे, 1,40,000 तुम्हारा औसत लाभ आ गया। तो लिख सकते हो औसत लाभ 1,40,000 माइनस अपेक्षित लाभ चाहिए। अपेक्षित लाभ का सूत्र होता है विनियोजित पूंजी गुणे अपेक्षित मुआवजा का दर। तो आपके सवाल में विनियोजित पूंजी पहले से दिया है, कितना दिया है? 9 लाख, और अपेक्षित मुआवजा का दर 12% डायरेक्टली दिया है। तो 9 लाख गुणे 12%, 1,08,000। अगर नहीं दिया होता तो संपत्तियां होता, दायित्व होता, संपत्तियां में से दायित्व क्या कर देते हम? घटा देते। बट यहाँ पर दिया है तो 9 लाख का 12%, 1,08,000 होगा। ठीक है, फिर 1,40 में से 1,08 घटाएंगे तो कितना आएगा? 32,000। फिर ख्याति का सूत्र क्या होगा? अधिक लाभ गुणे खरीदी के वर्ष। तो अपना अधिक लाभ 32,000 है, खरीदी का वर्ष कितना है? 5। क्यों 5 है? इस सवाल में सिर्फ और सिर्फ 5 वर्ष है और कोई वर्ष दिया नहीं है। तो गुणा कर देंगे तो 1,60,000 तुम्हारा क्या आएगा? आंसर आएगा। तो विद्यार्थी मित्रों, आई होप आप सभी को क्वेश्चन नंबर 37 अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। अंतिम 3 वर्ष के लाभ क्रमशः दिए हैं 1,60, 1,20, 1,70। धंधा की कुल संपत्तियां 16 लाख है, कुल दायित्व 6 लाख है, अपेक्षित मुआवजा का दर 10% है। पीढ़ी की ख्याति की कीमत औसत लाभ को पूंजीकृत करने की पद्धति से करना। याद रखना, औसत लाभ को पूंजीकृत करने की पद्धति, सवाल में औसत लाभ लगेगा। अब पहले तो पूंजीकृत करने की पद्धति में पूंजीकृत लाभ का सूत्र होता है औसत लाभ बटे अपेक्षित मुआवजा का दर गुणे 100। अपेक्षित मुआवजा का दर 10% दिया है, औसत लाभ आपको निकालना है, टेंशन नहीं करने का। वर्ष 1, 2, 3 मानो, क्योंकि वर्ष का नाम नहीं दिया है। और लाभ आपका दिया 1,60, 1,20 और 1,70, इसको लिख दो। 1,60, 1,20, 1,70 जोड़ दो, कितना आएगा? 450। औसत लाभ का सूत्र कुल लाभ बटे वर्ष की संख्या, तो 4,50,000। वर्ष की संख्या कितनी है? 3 है, तो 3 भाग देंगे तो 1,50,000 आएगा औसत लाभ। तो 1,50,000 बटे में 10% गुणे 100, इसका सॉल्यूशन करोगे तो 15 लाख रुपए आएगा। तो पूंजीकृत लाभ तुम्हारा कितना आ गया? 15 लाख। अब पूंजीकृत लाभ में ख्याति का सूत्र होता है पूंजीकृत लाभ माइनस विनियोजित पूंजी। तो पूंजीकृत लाभ कितना दिया है? 15 लाख माइनस विनियोजित पूंजी आपको निकालना पड़ेगा। अब विनियोजित पूंजी का सूत्र होता है कुल संपत्तियां माइनस कुल दायित्व। आप में संपत्तियां 16 लाख है, दायित्व 6 लाख है, आप चेक कर सकते हो। संपत्तियां 16 लाख और दायित्व 6 लाख। तो 16 लाख में से 6 लाख घटाएंगे तो 10 लाख बचेगा। ये तुम्हारा विनियोजित पूंजी आ गया। तो विनियोजित पूंजी की जगह पे 10 लाख लिख दो। अब 15 लाख माइनस 10 लाख बराबर 5 लाख, ये तुम्हारा ख्याति आ गया। तो विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 38 भी हो गया कंप्लीट। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम करेंगे 39। नीचे दिए गए विवरण के आधार पर तुलनात्मक लाभ हानि का पत्रक तैयार करो। कौन सा? तुलनात्मक। सबसे पहले आपका ये विवरण दिया है, नोट नंबर ये 31/3/25, 31/3/24, सब कुछ अमाउंट दिया गया है। तुलनात्मक लाभ हानि का पत्रक आपको बनाना है। तुलनात्मक
तुलनात्मक लाभ हानि का पत्रक। ठीक है, इसका फॉर्मेट क्या होगा? विवरण विवरण 1 नोट नंबर 2 31/3/24 3 31/3/25 4 वृद्धि कमी रुपए में 5 कैसे निकलेगा? 4 में से 3 घटाएंगे। वृद्धि कमी प्रतिशत में 6 कैसे निकलेगा? 5 में 3 का भाग देके गुणे 100 करेंगे। ठीक है, यानी जो 5 नंबर वाला कोष्टक है उसमें 3 नंबर वाले कोष्टक का भाग दे गुणे 100 करेंगे। फॉर्मेट आपको अच्छे से याद होगा। पहला नंबर बिक्री से उपज, पहले 24 वाला लिखेंगे। 24 वाला कितना है? 9 लाख, और फिर 15 लाख, तो 9 लाख 15 लाख, 9 लाख 15 लाख। अब क्या करना है? 4 - 3, यानी 4 में से 3 घटाएंगे। 15 में से 9 गया, 6 लाख, फिर 6 लाख। ठीक है, ये कैसे निकलेगा? 5, तो 6 लाख बटे में 3, 9 लाख, तो 6 लाख भागे 9 लाख गुणे 100 करेंगे तो 66.67 आएगा। ठीक है, फिर 2 नंबर पे अन्य आवक आता है, बट आज अन्य आवक नहीं है, बिक्री से उपज हो गया, अन्य आवक नहीं है, तो डायरेक्टली 2 नंबर पे आएगा खर्च। और आपका खर्च कितना दिया है चेक कर लो आप। ये शुद्ध खरीदी, स्टॉक परिवर्तन और अन्य खर्च, 3 खर्च दिया है। तीनों खर्च को पहले 1 बाय 1 लिख दो। शुद्ध खरीदी, स्टॉक परिवर्तन, अन्य खर्च। तो सबसे पहले शुद्ध खरीदी कितना है? पहले 24 वाला 6 लाख और फिर 9 लाख, तो पहले 6 लाख लिखो, फिर 9 लाख लिखो। 9 में से 6 घटाओ, 3 लाख, फिर 3 लाख भागे 6 लाख गुणे 100 करो तो 50% आएगा। ठीक है, अब स्टॉक परिवर्तन देखो, 50,000 50,000 दोनों दिया है, तो 50 50 इसमें डैश कर दो, आंसर ही नहीं आएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब अन्य खर्च, अन्य खर्च क्या बोला? बिक्री लागत का प्रतिशत। अब अन्य खर्च बिक्री लागत का प्रतिशत दिया है, तो पहले तो समझो कि आपका 24 का 12% निकालना है ना। अब कैसे निकालेंगे बिक्री लागत? कैसे निकलता है? तो बिक्री लागत का सूत्र होता है खरीदी प्लस स्टॉक परिवर्तन, यानी खरीदी तुम्हारा 6 लाख है, यानी कैसे निकलेगा? देखो, खरीदी तुम्हारा 6 लाख है प्लस स्टॉक परिवर्तन 50,000 है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 6,50,000। इसी 6,50,000 का 12% निकाल देंगे तो 78,000 आएगा। कितना आएगा? 78,000। इसी, ठीक है, तो देख लो यहाँ पर कितना लिखा हुआ अन्य खर्च, 78,000। ठीक उसी तरह से इसका निकालेंगे। इसमें क्या करेंगे? 9 लाख और 50,000 को जोड़ देंगे, तो आपको पता है 9 लाख 50,000 को जोड़ेंगे तो 9 लाख 50,000 आएगा। अब उसका कितना टका निकाल देंगे? 10%। तो आपको अच्छे से मालूम है 9 लाख 50,000 का 10% निकालेंगे 95,000 आएगा। कितना आएगा? 95। देखो यहाँ 95 लिख दिया। अब 95 में से 78 घटाओगे 17, 17,000 भागे 78,000 गुणे 100 करोगे तो इतना आएगा। ठीक है, अब आएगा कुल खर्च। खर्च हो गया तो 6 50 78 जोड़ोगे 7 28, 9 50 95 जोड़ोगे 10 45, 10 45 में से 7 28 घटाओ 3 17, 3 17 भागे 7 28 गुणे 100 करो 43.54। ठीक है, तो 2 नंबर तक हो गया। अभी 3 नंबर आएगा आयकर से पहले का लाभ, क्योंकि जो नहीं दिया गया है तो 3 नंबर इसी को मानना पड़ेगा। आयकर से पहले का लाभ, 1 में से 2 घटाओ, ये रहा 1 और 2 का टोटल ये रहा, तो 9 लाख में से 7 28 घटाओ 1 72, 15 में से 10 45 घटाओ 4 55, 4 55 में से 1 72 घटाओ 2 83, 2 83 भागे 1 72 गुणे 100 करोगे तो 164.53 आएगा। ठीक है, फिर क्या करना है आपको? देखो, माइनस आयकर, 4 नंबर माइनस आयकर। आयकर कितना दिया है? 30% दोनों का दिया है। ठीक है, तो करना क्या? 1 72 का 30% 51,600 और 4 55 का 30% 1 36,500, 1 36,500 में से 51,600 घटाएंगे 84,900, 84,900 भागे 51,600 गुणे 100 करेंगे तो 164.53 आया। अब उसके बाद 4 हो गया, उसके बाद क्या आया? 5वां नंबर। 5वां नंबर है आयकर के बाद का लाभ। अब आयकर के बाद का लाभ कैसे निकलेगा? तो आयकर के बाद का लाभ यानी आप 3 में से 4 क्या कर सकते हो? घटा सकते हो, राइट। 3 में से 4 क्या करेंगे हम? 3 में से 4 घटा देते हैं। 3 ये रहा और 4 ये रहा। 1 72 में से 51,600 घटाएंगे 1 20,400, 4 55 में से 1 36,500 घटाएंगे तो 3 18,500, फिर 3 18,500 में से 1 20,400 घटाएंगे 1 98,100, 1 98,100 भागे 1 20,400 गुणे 100 करेंगे तो 164.53 आएगा। तो विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 39 होता है पूरा। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, शिवांश कंपनी लिमिटेड के नीचे की विवरण के आधार पर से दायित्व इक्विटी गुणोत्तर ज्ञात करो। कौन सा गुणोत्तर ज्ञात करना? दायित्व इक्विटी। ठीक है, आपके सामने इंफॉर्मेशन है, पहले तो याद रखो कि दायित्व इक्विटी गुणोत्तर का सूत्र होता है दायित्व, वो भी कौन सा दायित्व? बिन चालू दायित्व बटे में इक्विटी अंशधारकों के भंडोल। पहले हम दायित्व निकालेंगे, वो भी कौन सा दायित्व निकालेंगे? बिन चालू दायित्व। तो सबसे पहले
आपके सवाल में कुल दायित्व कितना है 750, और उसमें से चालू दायित्व घटा दो। कुल दायित्व में से चालू दायित्व घटाओगे तो जो बचेगा वो क्या होगा, बिन चालू दायित्व। तो कुल दायित्व 750 है। अब चालू दायित्व कौन कौन सा है देखो, लेनदार 45,000, ले बोले तो दे, देनी हुंडी 20,000, और चुकाना बाकी खर्च 35,000, ये सब चालू दायित्व है। तो 45,000, 20,000 प्लस 35,000 बराबर कितना हो गया, 1,00,000। ये सब चालू दायित्व है। तो 750 में से 1,00,000 घटाएंगे तो 6,50,000, ये तुम्हारा बिन चालू दायित्व हो गया। ठीक है, अब यहाँ लिख सकते हो बिन चालू दायित्व 6,50,000। इक्विटी चाहिए तो अंश धारकों के भंडोल, तो इक्विटी का सूत्र होता है कुल संपत्ति माइनस कुल दायित्व। ठीक है, कुल संपत्ति माइनस कुल दायित्व। तो सबसे पहले कुल संपत्ति में सब आ जाएगा, बिन चालू संपत्ति भी आएगी और चालू संपत्ति भी आएगी, राइट, और माइनस कुल दायित्व। तो कुल दायित्व आप चेक कर लो, कुल दायित्व आपके सवाल में 7,50,000 है। कितना है, 750। तो आप यहाँ पर 750 लिख सकते हो। और कुल संपत्ति में बिन चालू संपत्ति और चालू संपत्ति, तो देखो बिन चालू संपत्ति 14,00,000 और चालू संपत्ति 850। ठीक है, तो 14,00,000 और 850 माइनस 7,50,000। ये 14,00,000 850 को जोड़ेंगे तो 2250 आएगा, माइनस 7,50,000। ठीक है, अब 2250 में 7,50,000 घटाएंगे तो 15,00,000 आएगा। तो ये तुम्हारा इक्विटी हो गया 15,00,000। अब 6,50,000 को भाग दे देंगे किससे, 15,00,000 से, 0.43 आएगा। और लास्ट में क्या करेंगे, अनुपात 1, क्योंकि दायित्व इक्विटी गुणोत्तर का आंसर अनुपात में आता है विद्यार्थी मित्रों। तो विद्यार्थी मित्रों इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 40 होता है कंप्लीट। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। 41 है, अमी कंपनी के नीचे की दी गई विवरण के आधार पर परिचालन प्रवृत्ति में से उत्पन्न रोकड़ प्रवाह ज्ञात करना है। तो परिचालन प्रवृत्ति यहाँ पर देखना, रकम दो तरफ से, एक 25 भी है एक 24 भी है, तो अंतर की रकम से हम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो ध्यान से, परिचालन प्रवृत्ति से उद्भव रोकड़ प्रवाह, विवरण रकम रकम। सबसे पहले आएगा लाभ हानि खाते की अंतिम बाकी। तो लाभ हानि खाते की अंतिम बाकी, तो ये 89,000, क्योंकि 24 एक मतलब प्रारंभिक बाकी है और 25 यानी अंतिम बाकी। तो सबसे पहले हमने 89,000 लिख दिया। फिर लाभ हानि खाते की प्रारंभिक बाकी, अब लाभ हानि खाते की प्रारंभिक बाकी कौन है, 64,000। ठीक है, तो 89 और 64 को क्या कर दो, 89 में से 64 घटा दो, तो कितना आएगा, 25,000। कितना आएगा, 25,000। फिर बिन परिचालन खर्च और प्रावधान को जोड़ेंगे। अब बिन परिचालन खर्च और प्रावधान में क्या आएगा, सामान्य अनामत, करवेरा का प्रावधान, ख्याति अपलिखित, घिसाई। ठीक है, अब सामान्य अनामत तो आपका 34 और 18, देखो सामान्य अनामत में चेक करो, 34 में से 18 घटा देने का तो आएगा आपका 16,000। और करवेरा हमेशा चालू वर्ष का लिखेंगे, तो चालू वर्ष का करवेरा कितना है, 22,000, चालू वर्ष यानी 25। ठीक है, तो यहाँ 22,000 लिख दो। फिर ख्याति अपलिखित करना है, तो ख्याति तुम्हारा ये दिया है, तो इसमें 19 और 15 दिया, तो 19 में से 15 घटा दो, तो कितना आएगा, 4,000। फिर घिसाई 28 में से 16 घटा दो, देखो इधर घिसाई 28 में से 16 घटा दो। ठीक है, तो आएगा 12,000। अब इन सबको प्लस करना है, तो इन सबको प्लस करो तो आएगा 54,000, और 25 में 54 प्लस करो तो 79,000 आएगा, 79,000 आएगा। फिर यह है कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पहले का लाभ, कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पहले का लाभ। ठीक है, आ गया। फिर क्या करेंगे, इसमें प्लस करेंगे, चालू संपत्ति में कमी और चालू दायित्व में वृद्धि। तो चालू संपत्ति में कमी, तो लेनी हुंडी, देख लो लेनी हुंडी है, यहाँ कमी हुई है, देखो पहले 12 था फिर 8 हो गया, कितने की कमी हुई, 4,000 की, तो 4,000 लिखेंगे। फिर चालू दायित्व में वृद्धि, तो लेनदार, लेनदार में देखो वृद्धि हुई है, देखो पहले 22 था अभी 45 हो गया, तो अंतर का रकम 22 में से 45 घटाओ तो 23। इन दोनों को जोड़ना है, तो इन दोनों को जोड़ के यहाँ लिख दो, 79 में 27 जोड़ेंगे तो 1,06,000 आएगा। फिर घटाओ में चालू संपत्ति में वृद्धि, देनदार में देखो वृद्धि हुआ है, देनदार ये रहा, देखो 18 से 38 हुआ है, तो वृद्धि का अंतर लिख देना 20,000। फिर चालू दायित्व में कमी, देनी हुंडी में देखो कमी हुआ है, देखो पहले 15 था फिर 9, अंतर की रकम लिख दो। ठीक है, 6,000, 20 और 6 26, अब ये घटाना है, तो 1,6 में से 26 घटाएंगे तो 80,000। फिर माइनस गत वर्ष का आयकर चुकाया, गत वर्ष आयकर करवेरा का प्रावधान, गत वर्ष का कितना है, 23,000 है। ठीक है, तो इसको 23,000 को हम घटा देंगे, तो 80 में से 23 घटाएंगे 57,000, ये आएगा परिचालन प्रवृत्ति से उद्भव रोकड़ प्रवाह। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों हमारा ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ ये पेपर भी हमारा कंप्लीट होता है। तो इसके साथ विभाग नंबर डी गाला असाइनमेंट बुक 2026 कक्षा 12 विषय अकाउंट नामा का मूल तत्व का पेपर नंबर 4 का विभाग नंबर डी अच्छे से पूरा होता है। आई होप आप सभी को समझ में आएगा।
जय हिंद, राधे राधे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।